ये पेज 133 के ऊपर कुछ जो अपना रह गया सोम के संबंध में वो मैं पढ़ देता हूं। इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। सोम, द वाइन ऑफ इमोर्टैलिटी, अमृतत्व की ये वाइन है, is given to the gods in 3 parts on 3 levels of our being: the mind, life and body. वेद में इनके अलग अलग नाम हैं। तीनों भागों के अंदर देवता कोई अलग नहीं है, देवता ही आपको इस जगत का गठन करके देते हैं और कुछ है नहीं। हम आंखों से कैसे देखते हैं, कानों से कैसे सुनते हैं, भाई ये जगत का निर्माण हमारे फिजिकलिटी, वाइटलिटी और मेंटेलिटी, कितने आप ग्रो किए हुए हो, वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि इनका इनपुट कितना कितना है। माइंड का इनपुट ज़्यादा है तो आप थिंकर हो, लाइफ का इनपुट ज़्यादा है तो इसके अंदर पजेस करने के अंदर डिपेंड करता है वो लाइफ हायर है या बिल्कुल भौतिक के ही नज़दीक है। और बॉडी, इनका अलग अलग नाम है, पर सोम, अगर इनमें आनंद आ रहा है तो आनंद तभी आ सकता है इन तीनों के अंदर जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ मूवमेंट कर रहे हो। जो गर्य आनंद आता है निम्न चीजों के अंदर, उसको आनंद की ये संज्ञा नहीं देते, वो आनंद नहीं है। इसलिए जब ये सोम कह रहे हैं तो तीनों भागों के अंदर इज गिवन टू द गॉड्स इन 3 पार्ट्स। ये जो वाइन ऑफ इमोर्टैलिटी है ये देवताओं को 3 भागों के अंदर दी जाती है, ऑन 3 levels ऑफ आर बीइंग: द माइंड, लाइफ एंड बॉडी। जगत आप सोच रहे हो इंडिपेंडेंट है, भौतिक चीजें मेरे को इसलिए नजर आती हैं क्योंकि बॉडी है और मेरा गठन उस तरीके का है। आपको भावनाएं, आपको ये सारी चीजें इसलिए रजिस्टर होती है क्योंकि हमारे अंदर वाइटलिटी है, ये 3 अंग हैं हमारे। इसलिए प्रिडोमिनेंटली माइंड है, सात्विक है, लाइफ है, राजसिक है, बॉडी है, तामसिक है। तो तमस बाई कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए तमस तो सभी के अंदर है। एक प्लेयर है उसमें भी तमस है क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट है। हाँ, अब अगर लाइफ उसके ऊपर अपना कार्य करती है तो व्यक्ति उसको मूव करता है। इसलिए माँ के कार्य के अंदर यदि रुचि है तो आप बॉडी को संलग्न करोगे, नहीं रुचि है तो आपको जगत वैसा ही नजर आएगा जिस तरीके का इनका कॉम्पोजिशन है। और ये कॉम्पोजिशन देवताओं को परिपुष्ट करके आप बदलते हो, आरोहण करते हो, परिपुष्ट करते हो, उसके अंदर देवता अपना अपना भाग है। और इसमें सबसे ज्यादा जो परिपुष्ट होते हैं ये देवता, वो है सोम। इसलिए एक व्यक्ति को इस जगत के अंदर आनंद आ रहा है, दूसरे को नहीं आ रहा। जिसको आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा वाला है, और उसके ऊपर उस वो क्या क्रिएट करता है, कितने देवताओं के प्रति वो ओपन है और अंतरात्मा में आना शुरू हो जाए, वो किन्हीं चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है। वो सेल्फ एग्जिस्टेंट ब्लिस बोलते हैं उसको। ये एक बार आपको, और सारों को, इसीलिए तो अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि उस वाले पार्ट को जिसको आ चुका वो लीड करे, उस भाग को रोज हम मांझ के कुछ क्षण, कुछ समय उसके अंदर बिताएं और उसी को लीड करने दें हमारी लाइफ को, उसी को निर्णय करने दें। धीरे 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 यज्ञ का और का आरोहण होता है। इसी जगत के अंदर आप देखते हो आपकी बातें आप किसी को कन्वे नहीं कर सकते जो डीपर हैं वो। आप कहें यार कैसे समझाएं, तो मतलब आरोहण हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है। ये चल सकता है धीरे धीरे और वो फिर इंडिविजुअल नहीं रहेगा, वो कोई अकेले एक व्यक्ति का नहीं। तो सोम, 3 levels ऑफ आर बीइंग, वो देवताओं को इज गिवन टू द गॉड्स 3 भागों में दिया जाता है। द डिलाइट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, इस आपका जो एग्जिस्टेंस है,
ये जो जीवन है धरती के ऊपर, इज टिपिफाइड बाय द हनी वाइन ऑफ द सोम। इसको रूपक किसका दिया गया है? हनी वाइन ऑफ द सोम, सोम सुधा का। जो इस एग्जिस्टेंस से डिलाइट आप डिराइव करते हो, चाहे कोई कितना भी हो, उसको डिलाइट आ रहा है। बस ये है कि वो डिलाइट है या अभी इसको स्ट्रेन नहीं किया हुआ। आप चीजों के अंदर जो रस लेते हो, वो यदि स्ट्रेन शुद्ध नहीं है, परिशुद्ध नहीं है, छना हुआ नहीं है, तो अभी वो सोम नहीं बना। अभी तो वो उसका परवर्टेड रूप है, कैरिकेचर है, उल्टा है। तो एग्जिस्टेंस की डिलाइट, ये इंट्यूशन आती है, दूसरी चीजें आती हैं। जब तक व्यक्ति सामान्य रूप से इसमें इसी में रमण करता रहता है, तब तक विटनेस पुरुष नहीं है। विटनेस आता है, वो क्वेश्चन कर देता है कि ये क्या चल रहा है जीवन के अंदर। जैसे ही क्वेश्चन करता है, इसका मतलब ये है कि जो डिलाइट आप, सो कॉल्ड डिलाइट, पहले एग्जिस्टेंस में ले रहे थे, अब उतना बचा नहीं। अगर प्योरली आपके फिजिकल में थे, तो आपको खाना पीना, प्रोक्रिएट करना, ये इन चीजों के अंदर ज्यादा था। तो ये आके कह देगा, यार ये कोई करने के काम है क्या? आपके ये इतना प्रिडोमिनेंट नहीं है, लाइफ पार्ट प्रिडोमिनेंट है। तो कैसे अपने को असर्ट करना, या फिर लोअर वाइब्रेशंस, रोना धोना, ये करना, ये जो लाइफ के मूवमेंट से इसमें थे, तो इस पे आके कह देगा, ये कौन सी बातें हुई? ये तो, और ये डिपेंड करता है, आपको कोई शौक लग सकता है जीवन के अंदर, कई तरीकों से आ सकती है। माइंड माइंड प्रिडोमिनेंटली सात्विक है, पहले अपनी अपनी ही पद्धतियों, चिंतन धाराओं के अंदर, निम्न के अंदर तो इतना नहीं जाता था, पर फिर भी अब धीरे धीरे ये उसकी बुद्धि में डॉन कर जाता है कि ये मेरे सोच समझ नहीं। जैसे कृष्ण प्रेम कहते हैं कि कृष्ण वह प्रकाश है जिसको नहीं देखा जाता, जिससे देखा जाता है। उसको क्या देखोगे? आपके पास अपनी खुद की क्या लाइट है? तो कितनी कितनी सूक्ष्म है, गंभीर बातें हैं। धीरे धीरे तो डिलाइट जो एक्सट्रैक्ट करते हो एग्जिस्टेंस के अंदर से, उसको रूपक किसका दिया गया? इज टिपिफाइड बाय द हनी वाइन ऑफ द सोम। इट इज मिक्स्ड विद द मिल्क, द कर्ड्स एंड द ग्रेन। ये तीन रूपक वेद के अंदर दिए गए हैं। मिल्क, अभी जो सोम है वो मिल्क के अंदर नहीं मिक्स हुआ, इसलिए वो सोम नहीं है। मिल्क है क्लैरिटी, लाइट, प्रकाश। डेलिबरेटली जब आपको, आप इसके अंदर रखते हो अपने आप को, नहीं यार मैं अपने आप को लाइट की कंडीशंस के अंदर रखूंगा। पता नहीं कितने कितने जीवन के अंदर शौक्स आते हैं, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, उनमें ऑफेंडेड होने की बजाय, गए ये मेरा काम है क्या ऑफेंडेड होना? ठीक है, हो गई बस, क्लीन करो अपने आप को उससे। भाई सारे दिन आपके साथ खारी मीठी चीजें चलती रहती हैं, और जो जितना ज्यादा एक्टिवली काम करता है उसके साथ और कितनी चीजें, और डिपेंड करता है किस स्तर के ऊपर काम कर रहा है। तो जो क्लैरिटी है वो कह देगा, मैं, मेरे को इससे पिंड छुटाओ यार, ये कोई बात है क्या? मैं इन्हीं के अंदर मेरा एनर्जी है, दिमाग है, कॉन्शियसनेस है, क्यों खराब करूंगा? ये तो धन्यवाद है इस चीज को कि यार दिमाग नहीं लगाना चाहिए उन चीजों में। उन चीजों के तो यही आउटकम होना चाहिए, इसलिए बुरी बात नहीं है। ये तो धन्यवाद है जिसने मेरे को रिमाइंड किया। अगर ये क्लैरिटी नहीं हो, तो हम उसी को एक केंद्र बना के पता नहीं क्या क्या चालू कर देते हैं। सारे समय व्यक्ति को जज करना, स्थितियों को जज करना, चीजों को। जैसे ही ये डिलाइट इज मिक्स्ड विद द मिल्क, क्लैरिटी, ल्यूमिनोसिटी, फिर क्लैरिटी ये आ गई कि माँ का ही काम करना है, पर डिटेल में आनी चाहिए। ये तो सारे यहाँ इस भाव से भावित बैठे ही हैं, और वो इस चीज से जूझ रहे हैं कि इसको हम कैसे कांस्टेंट बना पाए इस चीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरा रस लिया है। तो ये तो जानते हैं। ये मिल्क जो है, ये अब कर्ड बन जाएगा। कर्ड मतलब आपके स्थिरीकरण हो गया उस मिल्क का।
वो जो पहले दूध था, लाइट तो है ही है, पर वो लाइट एक व्यक्ति तो ये है अपने इलेटेड मोमेंट्स जब ऊंचा जाता है तब क्लैरिटी आती है, वो हो सकता है उसके। इसीलिए मैंने कहा 15 मिनट उसमें बिताने शुरू करो, आधा घंटा बिताना शुरू करो। जैसे हम ये 1 घंटा बात करते हैं, श्री अरविंद के शब्द हैं, कैसा प्रकाशमान पूरा वातावरण हो जाता है। लाइट तो है पर कर्ड जमना जरूरी है, इसका स्थिरीकरण जरूरी है जीवन के अंदर, ये स्थिर हो जाए धीरे 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 आपके हर पार्ट के अंदर। जब ये दही बन जाएगा तो सोम, मतलब सोम मिक्स होता है मिल्क के साथ, सोम मिक्स होगा कर्ड के साथ। नहीं तो अभी तो मिल्क भी नहीं है। दही स्थिरीकरण, स्थिर हो गया आपके एक्ट्स के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडीली जो है एक्टिविटीज है उनमें, लाइफ की एक्टिविटीज है उनमें, मेंटल एक्टिविटीज है उनमें। डिलाइट आप खाली केवल माँ की चीज, जो आपको कोई सत्य जिन डीपर मोमेंट्स में नजर आया है, उसका स्थिरीकरण इस स्तर के ऊपर कि आप कहते यार और कोई मेरे और कोई काम ही नहीं है अब। और स्थिर होने का मतलब, क्योंकि इतने सूक्ष्म डिटेल्स होती हैं जीवन की, कोई यूं थोड़ी है कि इस गिवन मोमेंट के ऊपर मैं क्या करूं, किताबें थोड़ी कोई रेफर करते रहोगे बार 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 बार। हाँ, इनिशियली आप देखते हो भी कि करें क्या, सिंसियर आदमी फिर देखता है, उस समय तो कर गुजरता है, उसको जो बेस्ट लगता है वो बाद में रेफर करेगा यार मैंने ये क्या किया। क्योंकि भीतर से सिंसियरिटी आपको नेसेसरी जो चीजें हैं वो इंडिकेशंस देगी कि किया तो है देखो मैंने। हाँ, उस समय जो आपको बेस्ट लगता है वो ही कर देते हो, पर उसमें डेफिनेटली आपको कंसिडरेशंस की, ये मेरे को पसंद है ना पसंद है वो नहीं रहते। अगर आप बेस्ट करने की सोचते हो, कई चीजों से तो वैसे ही मुक्त हो जाएगा वो। क्योंकि आप जानते हो ये बेस्ट नहीं, इसके अंदर तो देख कई चीजें और आ रही हैं। शुरू में इतना कॉन्शियस नहीं होगे, धीरे धीरे और कॉन्शियस हो जाओगे। तो मिल्क क्लैरिटी के अंदर, बिना क्लैरिटी सोम नहीं आ सकता। आप जबरदस्ती अपने आप को वहम में रखना चाहो या क्लैरिटी की ऑपोजिट कंडीशन में रखना चाहो तो सोम नहीं आ सकता एग्जिस्टेंस का। परेशानी परेशानी है। क्लैरिटी, क्लैरिटी के अंदर ही सोम आएगा। इट इज मिक्स्ड विद द मिल्क, द कर्ड्स, कर्ड्स उसका स्थिरीकरण, एंड द ग्रेन, उसमें जब जब आपके दाने बन जाएंगे, मतलब इतने की आप जैसे एक सेंटेंस यहां देखा, आपने साधना अपना ली सारी चीज ग्रेन्स, अब इसके अंदर कोई सेंटेंस देखते हो, कोई एक्टिविटी देखते हो, एक एक डिटेल के अंदर इतनी लाइट आ जाएगी और उसमें से डिलाइट आ जाएगा। तो केवल मिल्क नहीं, उसका फिर बाद में कर्ड, और कर्ड के बाद ग्रेन। द मिल्क बीइंग, अब ये बता रहे हैं मिल्क बीइंग दैट ऑफ द ल्यूमिनस काउज, दूध जो है वो ल्यूमिनस काउज का है। ये और चीजों में आप सोचो कि इसका मैं मिल्क निकाल लूं, गोयूथ हो तब मिल्क निकाल लो आप, और वो गायें आपको स्वीकार करें दूध देना तो आपको दूध मिले। ये पूरी साधना की प्रक्रिया हो गई। ल्यूमिनस काउस, पहले तो वो गोयूथ या काऊ आपके पास आए, फिर आप एलिजिबल हो तो आपको दूध दे। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे जिद नहीं कर सकते। संगीत का अभ्यास जरूर कर सकते हो, संगीत आपको आ जाए ये जिद नहीं कर सकते। हाथों की प्रैक्टिस कर सकते हो किसी कला के लिए, वो आपको आ जाए, ये दूसरे पावर्स हैं। ये गॉड्स की कृपा है जिससे ये चीजें आपके अंदर आती हैं। इंद्रियां हमारे पास हो सकती है, पर वो इंद्रियां क्रिया करें, डीपर क्रिया करें, एस्थेटिक क्रिया करें, ल्यूमिनस क्रिया करें, देवताओं की क्रिया बिना नहीं होता ये। इसलिए हमको लगता है हम जी रहे हैं, पर ये हमारी फैकल्टीज तो डोरमेंट हैं, काम नहीं कर रही। इसलिए मजबूरन हम इस तरफ देखते हैं तो इधर हमको ये काम करती नहीं। तो जो ऑर्डिनरी पेस्चर्स हैं उधर चरते रहो भाई, ये सेंटिनल्स तो इधर देखने ही नहीं देते। जो जो डीपर चीजें हैं जीवन की वो ठीक है, मन में रहता है ये भी करेंगे, हो तो पाता नहीं कभी। तो इसलिए ये जो सोम की बात करते हैं, एक पूरा मंडल सोम को डेडिकेट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आता नहीं, डेलिबरेटली अपने आप को लाइट के अंदर रखना, साफ साफ है इसके अंदर, नहीं तो नहीं आएगा।
आप कितनी भी बातें कीजिए, बातों से कोई इनके थोड़ी फर्क पड़ता है। इनके कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं बातें कर रहा हूं तो इनको आके यील्ड करना चाहिए। द मिल्क बीइंग दैट ऑफ द ल्यूमिनस काउज, द कर्ड्स द फिक्सेशन ऑफ देयर यील्ड, स्थिरीकरण, उनका जो यील्ड है, गाय ने आपको जो दूध दिया, क्लैरिटी। पहले तो आपके पास गाय हो, वो गाय तो होती नहीं जनरली, गुरु कृपा से आपको पुस्तक मिल गई, वैसा कोई वातावरण मिल गया, पर वो वातावरण के अंदर अगर आप सिंसियर नहीं हो तो दूध नहीं देगा आपको। तो कितने लंबे समय से आप पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, सारे ही काम हैं, दूध दिया है या नहीं दिया है या कितना दिया है वो देखो। जीवन का ढांचा अभी तक तो एकदम चेंज नहीं किया उसने, आमूल परिवर्तन नहीं किया। ये इससे है क्योंकि अभी रस आ नहीं रहा उन चीजों में, थकान आती है माँ के कार्य में, थकान आती है अगर कोई कर रहा है तो भी। कर्ड क्या है? फिक्सेशन ऑफ देयर यील्ड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लंबे समय आपने साधना करी, अब आप ये कह रहे हो मैं जिस ग्राउंड पे खड़ा हूं आपको कैसे समझाऊं मैं, क्योंकि आपके भागों में इतना फिक्सेशन हो गया इस लाइट का, और कोई दूसरी एक्टिविटी आप कर नहीं सकते। ये भले साइकोलॉजिकल है पर कॉन्क्रीट चीज है, ये कोई यूं नहीं कि कोई कंसेप्चुअल यूं ही है साहब, ऐसे नहीं है ये जितना आपके पत्थर ठोस नहीं हो सकता उससे ज्यादा ठोस बात है ये, ठोस सत्य है। इनसे यदि हम अभी रूबरू नहीं हुए तो जीवन की चीजों से अभी कोई, जो गहरी चीजें उनसे रूबरू हुए ही नहीं, सच्ची बात तो आई नहीं है अभी तक जीवन में। इसीलिए कोई डीपर ऐसी चीज नहीं है जो डीप कंटेंटमेंट आपको देती हो, इसलिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। फिर ट्रिकल डाउन करती है, कभी कोई एक बूंद आ गई, दो बूंद आ गई, तो गिलास भरने के अंदर बहुत लंबा टाइम लगता है, आती है वो भी कोई अच्छी नहीं आती, कड़वी सी आती है, तो कभी प्यास आपकी बुझती नहीं। तो आप कहते हो यार मेहनत मेहनत तो बहुत लगती है, सारी तो एनर्जी चली जाती है, खूब इतना मेहनत करते हैं, हुआ कुछ नहीं। कारण ये है, सोम नहीं आ रहा, न कोई आपको गाय है न लाइट है, फिक्सेशन तो बहुत दूर की बात है इन द इंटेलेक्चुअल माइंड। इसीलिए ये तैयार कर रहे हैं हम, फिक्सेशन ऑफ देयर यील्ड इन द इंटेलेक्चुअल माइंड। बोलने की क्रिया, बार बार लिखने की क्रिया, क्यों पीछे मैं इसमें हूं कि अगर आप ये नोट्स नहीं बनाते, हमने यहां ये ट्राई किया जब ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे गीता का, कि सुनता ही नहीं है, कितने जनों से ट्राई किया, वो एग्जैक्टली वही शब्द, वो अनुभव कि वो बोल क्या रहे हैं, आता नहीं है। मोटा मोटा अगर समझ में भी आ गया तो भी इसको फॉर्मुलेट कैसे करें वो नहीं आता। इतनी फ्रूटफुल एक्टिविटी है, पर हाँ ये तपस्या है, इससे गुजरना नहीं चाहता कोई। इसमें 15-20 मिनट भी आदमी जब गुजारता है तो ऐसे लगता हो हीट जनरेट हो गई, बहुत ज्यादा हीट कर देता है। दूसरी तो बाद के अंदर ऐसी सोम, सोम नहीं है, दूसरी तो देशी शराबें हैं फिर बाद में, जिनमें इंटॉक्सिकेटेड रहता है आदमी, इधर उधर बड़बड़ाता रहता है, पी के कहीं पड़ा रहता है बस। इंटेलेक्चुअल माइंड के अंदर उस लाइट का फिक्सेशन है। एंड द ग्रेन, ग्रेन क्या है? द फॉर्मुलेशन ऑफ द लाइट इन द फोर्स ऑफ द फिजिकल माइंड। फिजिकल माइंड, आप वस्तुओं को कैसे देख रहे हो, कैसे जज कर रहे हो, आपके टचेज, सेंस माइंड से जो इंफॉर्मेशन लेते हो और उसका बनाते हो, वो फिजिकल माइंड। सेंसरी परसेप्शंस को कैसे देख रहे हो, अगर उसी तरीके से देख रहे हो तो उसका निर्णय तो वही आएगा, और माँ की कृपा के रूप में हर चीज को जज वैसे ही कर रहे हो, वही चीजें हैं। अब ये तो हो गया दूध, दही और ग्रेन, यव, यव बोलते हैं इसको। इनके अंदर सोम मिक्स हो जाए। सोम कब मिक्स हो? जब आप लाइट की कंडीशंस के अंदर ये करना शुरू किया, तो धीरे धीरे इनमें सोम आने लगे, सोम अभी आ नहीं रहा। These symbolic senses are indicated by the double meaning of the words used, go, दधी and यव। ये एक डीप साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है योग की, साधना की।
हाँ, आप रिलेट कर सकते हो पर इससे, क्योंकि आपके जिन क्षणों में एस्पिरेशन रही, उसने क्या किया। जजमेंटल जब क्षण होते हैं, कितने खारे खराश छोड़ के जाते हैं मुंह के अंदर, और आप जज करना शुरू कर देते हो व्यक्ति को, इसको उसको। कॉन्शियस व्यक्ति जो होगा वो तो कह देगा थोड़ी देर बाद में, अरे यार इसने तो सत्यानाश कर दिया, हटाओ इसको। पता चले कि जब तक आपने हटाया तब तक तो इस बंदर ने कमरे को एकदम गंदा कर दिया। ये डीप प्रक्रिया है, इसको देखो। पर ये तभी हो सकती है जब थ्रू एंड थ्रू आपने साधना, नहीं तो न तो गो होती। माइंड के अंदर उसका फिक्सेशन, माइंड में तो अभी सेंटेंसेस ही नहीं समझ में आ रहे, इसीलिए अपन इतना प्रयास कर रहे हैं इसके पीछे। अगर आपने इसको नहीं किया तो एग्जिस्टेंस का आनंद अभी तो बहुत प्यूट्रिड है नहीं। ये ही प्रॉब्लम है हमारी, इसीलिए दूसरी चीजों पे इतना अपने को ध्यान देना पड़ता है। दिमाग उसी में सारे दिन मैकेनिकली लगे रहते हैं, क्योंकि इसमें आ नहीं रहा। इन द इंटेलिजेंट माइंड, जो इस इसका बुद्धि योग का श्री अरविंद ने भी नाम क्या दिया, योगा ऑफ द इंटेलिजेंट माइंड। खाली केवल माइंड नहीं, इंटेलिजेंट माइंड, which now predominates, neither ज्ञानम nor आनंद can be fully developed। जिसको बुद्धि आप कहते हो, उसके अंदर जो अभी प्रिडोमिनेट करती है, उसमें न ज्ञान आ सकता है, न आनंद फुल्ली डेवलप किया जा सकता है। मैंने सोचा, मैंने जाना, मैं व्यापार की चीजें जान गया, उसके गुर जान गया, लोगों को कैसे सामंजस्य के अंदर रखना है। यार दे दो ना, उसने वो एक चीज मांगता है, दो दे दे। डिस्कशंस में मत जाओ। हाँ, यहाँ जो डिस्कशन है, क्योंकि हर चीज की कीमत है आप जीवन के अंदर, स्तरीकरण डिपेंड करता है किसका कितना है। जिसका आग्रह पैसे के ऊपर है तो वो उसी के लिए, तो उसके कारण तो अच्छा कोई सामंजस्य होगा नहीं। जिसका आग्रह भावनाओं के ऊपर है, वो दूसरी चीजों को उस तरीके से फिर बाद में अकोमोडेट करता है, तो बेटर कुछ लोगों के साथ सामंजस्य है। माइंड के ऊपर है, कुछ ही लोग मिलेंगे खैर फिर तो अप्रिसिएट करने वाले। माइंड का विकास नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं भी धीरे धीरे, कम से कम पहले तो ये एक्नॉलेज करो और इसमें तैयारी करो, कि माइंड होने के बाद पाशविक एक्टिविटीज नहीं की जा सकती। अगर माइंड प्रॉपर सीट है तो ये एक्टिविटीज में इतना रस नहीं आएगा। नाइदर ज्ञानम नोर आनंद कैन बी फुल्ली डेवलप्ड। इसलिए हमने पढ़ लिया, हमने ये चर्चा कर ली, इससे नहीं होता। फंडामेंटली क्या आपके शिफ्ट आया तो तुरंत व्यक्ति कहता है जी आप तो आश्रम में हो, हम तो यहाँ हैं, ये दलीलें आनी शुरू हो जाती है। ये तो हम सारे दिन सुनते हैं ये दलीलें, जो कह रहे हैं हमारे खूब बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां भी हैं घर के ऊपर, हम खूब पढ़ते भी हैं। तो ये बता रहे हैं, अब ये इसलिए नहीं समझ में आता वेद। जब श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्ष से नहीं समझ में आया, तो हमको नहीं समझ में आता ये, हमको ये बातें नहीं समझ में आ रही। तो इसलिए नाइदर ज्ञानम नोर आनंद कैन बी फुल्ली डेवलप्ड, दो एसेंशियली सुपीरियर टू माइंड। माइंड से ये इंटेलिजेंट माइंड सुपीरियर है, पर इसके अंदर न तो ज्ञानम न आनंद पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो सकता। भले ये माइंड से सुपीरियर, हम तो माइंड में ही नहीं जा रहे। अभी जितने शॉट्स आपके कॉल कर रहे हैं वो तो फिजिकल माइंड है। बुद्धि के 3 लेयर्स हैं, जिसके अंदर निम्नतम जो है वस्तुओं को देखता है, उनके पीछे की कड़ियों को जानता है, कि मेरे मीन्स को इतना व्यवस्थित करो कि कम से कम लागत के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेरे को इसमें आए, कि मेरे व्यापार में अब मेरा इन्वॉल्वमेंट मिनिमम है, मेरा इसमें ये है। तो समझदार व्यक्ति इस तरीके से करना शुरू कर देता है, पर उससे कोई फंडामेंटली फर्क नहीं पड़ा, अभी है फिजिकल माइंड ही। उससे ऊपर और लेयर्स हैं बुद्धि के, तो अभी तो हम वहीं नहीं गए। तो इंटेलिजेंट माइंड जो है, उसमें भी ज्ञानम और आनंद, फिर बाद में हायर फैकल्टीज श्री अरविंद कह रहे हैं उस पे जाके ऑपरेट करती हैं, तब आपको ज्ञानम और आनंद धीरे धीरे आना शुरू होता है, उससे पहले नहीं होता। तो आपकी फैकल्टीज इंट्यूशन की हैं, इंस्पिरेशन की हैं, ये बिना प्योरिटी नहीं हो सकती। संकल्प ही प्योर नहीं है अभी तो।
हमारा संकल्प हम टटोलें और उसको रोज प्योर करना शुरू करें कि नहीं यार मेरा तो संकल्प ये है। फॉर्मुलेट करो रोज, उसमें क्या दिक्कत है? कितना भी समय दो, आपके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। अगर है तो आपको कभी इन सोम में तो प्रवेश नहीं होगा। तो ये बार बार ये कहना कि मैं बहुत बिजी हूं, ये आपको जहां लेके जा रहा है वहां सभी आज तक की मनुष्य जाति को लेके गया है। डिपेंड करता है वो किस तरीके से। भाई अलग अलग अंत हैं वही, पर अलग अलग तरीके से हैं। तो इसलिए ये कहना ये दलील है कि मेरे पास समय नहीं है, इनफैक्ट समय ही इसी के लिए है, हमारी और कोई व्यस्तता नहीं है, तो आनंद नहीं आ सकता। ये बिल्कुल प्लेन टर्म्स के ऊपर है, इसमें आपको ये डेवलप करना पड़ेगा। नॉट इवन सोम, द रैशनल बुद्धि कैन रियली गवर्न, बट इट इज इंद्र फुल ऑफ सोम। इसलिए इसकी क्रिया नहीं समझते। ऐसी बुद्धि जो फिजिकलिटी और वाइटलिटी इससे मुक्त हो। इसीलिए मैंने कहा एक विचार उसको ट्रेस करो आप, उसको धीरे धीरे देखो कि वो जा कहां रहा है। सारे उठते हैं क्या तो शरीर के संबंध से, लगभग सारे शरीर के संबंध से, या वाइटलिटी, और वो भी लोअर वाइटलिटी, क्योंकि वाइटल तो बहुत बड़े काम कर सकती है, उसका तो कंसेप्शन ही नहीं है। उसके हमारे कोई कंसेप्शन थोड़ी है कि भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, तो दूसरा कहता है यार दो जने तो जानते नहीं मेरे को। हम सारी जगह श्री अरविंद का ये इस तरीके से करेंगे, उसमें जब पुस्तकों की बात आती है तो यार मेरे को तो मैं क्या करूं। एक्चुअल डिटेल के अंदर देखो हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, एक एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो इसलिए प्रकृति हमको मजबूरन करवाती है, क्योंकि हम वही उसी लायक हैं। हम कॉन्शियसली एक एक्टिविटी न तो ओरिजिनेट कर रहे न फॉलो कर रहे, तो उसका परिणाम नहीं आ सकता। तो प्रकृति हमको रुकने नहीं देगी, वो मजबूरन करवाती है चीजें। इट इज इंद्र फुल ऑफ सोम, द अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द सेंसेस and strengthened by the buddhi, who is supreme and for whose satisfaction Som, Surya, Agni and even the supreme Vishnu work. इंद्र जो है ना, फुल ऑफ सोम, सोम से परिपूर्ण होता है, आनंद से परिपूर्ण होता है। आपको जैसे ही श्री अरविंद की इस बात में अभी आ नहीं रही, कहे चाहे कितना भी लो, इसमें सोम आ नहीं रहा क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। इसलिए दूसरी चीजों में रस आता है। उसने मेरे को भोजन ठीक नहीं दिया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। सबके अपने अपने हैं, आपके अपने मेरे अपने। थकान आती है इस काम के अंदर, जो इसमें साधना में लग भी रहा है तो भी थकान आ जाती है। बहाने ढूंढते हैं इसको कैसे भी। अरे 2 घंटे कर लिया, 3 घंटे कर लिया, 4 घंटे कर लिया, 5 घंटे लगातार कंसंट्रेशन कर लिया, अब तो यार कुछ, चलो मोबाइल ही खोल लेते हैं, चलो फोन, किसी को फोन ही लगा लेते हैं। ये जो परिवार से संपर्क है और से जो स्पेशली जिसने साधना अपना ली, पर ये मोबाइल ने तो सब, ये सब टोटल इसी में लग रहे हैं, एक समय कर रखा है, सारे इसके ऊपर लग रहे हैं, एक नहीं चूक रहा। इंद्र फुल ऑफ सोम हु इज सुप्रीम एंड फॉर हुज सेटिस्फैक्शन, इंद्र के सेटिस्फैक्शन के लिए सोम, सूर्य, अग्नि और विष्णु, विष्णु ने सारा जो रचा है। वेद के अंदर विष्णु को जो ऑफर किए गए सूक्त हैं वो बहुत कम है। तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि विष्णु एक एक सबॉर्डिनेट डेइटी है। विष्णु सारी चीज को रचता है। आपको जितने भी लोक, जितना भी ये अलग अलग स्तर, ये रचे विष्णु नहीं है। उनके अंदर फिर बाद में ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मा आपके लिए सैक्रिफिशियल ग्राउंड तैयार करता है। अगर विष्णु इन लोकों को बनाए ही नहीं, ब्रह्मा क्रिएट किस में से करेगा? ब्रह्मा यदि क्रिएट नहीं करेगा तो अग्नि आएगी कहां से? तो इसलिए विष्णु ने सारा स्ट्रक्चर प्रदान विष्णु करता है। और विष्णु यहां क्या कह रहे हैं? इवन द सुप्रीम विष्णु किसके लिए काम करता है? सोम, सूर्य, सूर्य सत्य, अग्नि विल पावर आपकी। हालांकि अग्नि एक ऐसा देव है, सुप्रीम देव है, तो सारों से पहले भी विष्णु की क्रिया में भी काम करता है, तो सोम में भी काम करता है, सोम अग्नि में भी काम करता है।
साइकोलॉजिकली आप डेफिनेटली इनको महसूस कर सकते हो यदि साधना अपनाई है तो, डीपर मोमेंट्स में। ऐसे नहीं कि एक दिन, अगर आप इस पे लगातार डेवलप हो, इसको आप चिंतन कर रहे हो, ये सौभाग्य, क्योंकि इसका अनुवाद किया था वैदिक एज। आप लगातार इसके ऊपर एक सही वातावरण में, ऐसे नहीं क्योंकि दूसरी चीजें यदि आपको नीचे खींचती रहेंगी, ये तो बहुत मुश्किल से जाके किसी टाइम क्लिक कर जाए, फिर बाद में आप उसमें रहना शुरू करते हो। इस जगत की सारी क्रियाएं, मतलब इतना शिफ्ट हो जाता है आपके कि एक्टिविटीज ऐसी नजर आती हैं फिर। तो माँ ने कहा कि ये जगत को देखने का बड़ा एस्थेटिक तरीका है। वेद जिस तरीके से वर्णन करता है, माँ कह रही बड़ा सुंदर एस्थेटिक तरीका है ये। तो विष्णु, सोम, सूर्य, अग्नि, ये सारे के सारे क्या करते हैं? सुप्रीम। इंद्र जो है फुल ऑफ सोम, ये सुप्रीम है। इसलिए इसका वज्रपात कोई सामान्य चीज है क्या? इंद्र यूं ही, बाद में पुराणों के अंदर इसको जिस तरीके से वर्णन किया गया है, एक सबॉर्डिनेट डेइटी के रूप में है। तो कहो साहब, कोई भी राक्षस जाता है उसके ऊपर अधिकार कर लेता है, ठीक ही बात है वैसे तो। एक प्रबल विचार भी आपके आएगा, हम तो ये कर देंगे साहब, हम ये वाली स्ट्रेंथ से बस माँ का हम तो कुछ कर देंगे, ये आप पे कब्जा कर लेता है, हमला कर लेता है, तो इंद्र कभी भी इसको स्वीकार, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा अगर वो स्वीकार कर ले तो इसको। The region on which man prides himself is merely a link in the evolution from the manas to the vijnanam। जिस चीज के लिए मनुष्य प्राइड करता है, अभिमान है, अभिमान तो है सच्चा, गलत नहीं है वो। merely a link in the evolution, वो इसलिए है क्योंकि ये एक कड़ी है ये मनुष्य। पर जिस चीज में अभिमान करता है, अगर वो आधार सच्चा है तब तो इसका अभिमान ठीक कर रहा है, गलत नहीं कर रहा। पर आप पशुता में हो तब तो ये लिंक सर्व ही नहीं कर रहे हैं आप, तब तो ये प्राइड करना भी मेरा तो जायज नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। तो मैन प्राइड्स हिमसेल्फ, जिस चीज में, द रीजन इज मियरली ए लिंक इन द एवोल्यूशन फ्रॉम द मनस। मनस मतलब आपका सेंस माइंड। मनस ही एकमात्र इंद्रिय है, माइंड नहीं है ये। आप इसको मनस की जगह माइंड नहीं कर सकते, ये मनस ही है। लिंक इन द एवोल्यूशन फ्रॉम द मनस टू द विज्ञानम, ये विज्ञानम पर अब अभी तक सुप्रामेंटल की इसके अंदर पूरी आई नहीं, ये 16वां वॉल्यूम में से है, हिम्स टू द मिस्टिक फायर, विज्ञानम पर सुप्रामेंटल। हम यहां एक बीच की कड़ी हैं, यदि ये स्वीकार करते हैं कॉन्शियसली कि हम कॉन्शियसली विज्ञानम में जा सकते हैं, तो आपका प्राइड करना बिल्कुल जस्टिफाइड है कि हाँ आप इस कड़ी के अंदर अभी शीर्ष के ऊपर खड़े हो, तो ठीक है। तो जस्टिफिकेशन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, असेंड टू द डिवाइन लाइफ, सब जगह यही बात है कि अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो आप बिल्कुल ठीक हो, जस्टिफाइड है आपका। फिर डेफिनेटली आप फिजिकल को रमण नहीं करने दोगे उन चीजों में, वाइटल को नहीं जाने दोगे, माइंड को भी उन चीजों में नहीं जाने दोगे। मनस टू विज्ञानम एंड मस्ट सर्व आइदर द सेंसेस और द आइडियल कॉग्निशन। तो या तो ये आप, हाँ, थोड़ा सा विज्ञानम को क्लियर कीजिएगा तो। हैं विज्ञानम को सुप्रामेंटल, मनुष्य जो है इसके बीच की कड़ी है, ये कॉन्शियसली असेंड कर सकता है, कोलेबोरेट कर सकता है, इसलिए कॉन्शियसली उसके अंदर जा सकता है। प्योरली सेंस माइंड जो पशु के है, भाई पशु भी सेंसरी परसेप्शन, पर उस परसेप्शन के पीछे उसके इंस्टिंक्ट है। केवल परसेप्शन हो, अरे पिन हमारे चुभी, वो मेरे माइंड तक, ब्रेन तक जाए, तब तक मैं रिएक्ट करूं, तब तक तो बहुत लेट हो जाए। इसलिए आपके बॉडी में ही रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो आपके शरीर के परिरक्षण के लिए कितने लंबे समय से एनिमल हेरिडिटी से ही चले आ रहे हैं। एनिमल को इतना, पानी पीते टाइम देखो उसको, कितनी तेजी से मगरमच्छ हमला कर रहा है, पर उससे ज्यादा तेजी से वो उसको अवर्ट कर रहा है। तो ये उसके अंदर है।
सेंस माइंड डायरेक्टली कॉन्शियसली इंटरवीन करे उससे पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन जो आपके जो भाग हैं, जो आपके शरीर है, उनमें भी डेवलप हो गया ये। नहीं तो शरीर का परिरक्षण हो नहीं सकता था धरती के ऊपर जीवन को इतना डीपली, क्योंकि नहीं तो जड़ जगत इसको निगलने के लिए तैयार है सारी चीजें जो है। इसीलिए हमको विघटन की ओर ही सारी चीजें नजर आती है, और इसीलिए ये ह्यूमन एस्पिरेशन हमको अजीब लगती है। ये तो श्री अरविंद ने कह दिया, अदरवाइज तो आप कह रहे दिखती तो है नहीं ये। अगर श्री अरविंद की ये बात हटा दी जाए तो जो फैक्ट्स हैं, ये तो कह ही रहे हैं कि जो एक्चुअल फैक्ट हैं वो तो इसके कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसलिए लिंक है व्यक्ति इन द एवोल्यूशन फ्रॉम द मनस सेंस माइंड टू द विज्ञानम सुप्रामेंटल एंड मस्ट सर्व आइदर द सेंसेस। तो अब ये चयन हमारे ऊपर है। कॉन्शियसली बोलो तो सही रोज अपने आप को कि नहीं, मैं इसको इससे डिसोसिएट करता हूं, बोलो तो सही एक बार। अरे भाई ये कॉन्शियसली संकल्प तो ले। तो इसलिए क्या तो आइदर द सेंसेस को सर्व करो और द आइडियल कॉग्निशन। कॉग्निशन आपके एक्सपीरियंस करने का आदर्श तरीका विज्ञानम, क्योंकि सुप्रामेंटल आप रिसीव कैसे कर रहे हो स्पिरिट को। रिसीव तो यहां भी कर रहे हो, जड़ तत्व भी कर रहा है, सेंसेस भी कर रहे हैं, देख तो आप परमात्मा को ही रहे हो चाहे किसी में भी रहे हो। और अब एक कीचड़ के पूल में आपने देखा कि ऊपर से कोई, और वो भी हिल रहा है लगातार, क्या परछाई आएगी उसमें। वो एकदम प्योर वाटर्स हैं, बिना किसी ब्लेमिशेस के, ल्यूमिनस, उनमें कॉग्निशन आएगा। एकदम परफेक्ट ग्लास है जो बीच में कोई चीज रोकता नहीं, तो आइडियल कॉग्निशन ये विज्ञानम। एंड मस्ट सर्व आइदर, इसलिए मैन आइदर तो सेंसेस को सर्व कर लो या आइडियल कॉग्निशन को सर्व कर लो, ये चयन कर लो। ये बात हमसे इसलिए की जा सकती है कि हमको इसका कुछ कुछ सेंस है भाई। एस्पिरेशन आने का मतलब ही ये है कि किसी और दूसरी चीज ने आके दर्ज कर दिया। तो हमारा सुख वास्तव में ऊपर की कड़ी को सर्व करने में ही आएगा। कॉन्शियसली डेलिबरेटली ये कहना शुरू कर दो, इसके लिए जो जरूरी है वो करना शुरू कर दो, अपने आप सारे देवता आके परिपुष्ट हो जाएंगे, शरीर ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इफ इट ट्राइज टू वर्क फॉर इट सेल्फ इट ओनली लीड्स टू यूनिवर्सल एग्नोस्टिसिज्म। अज्ञान के अंदर चला जाएगा ये, नोस्टिसिज्म में नहीं जाएगा, एग्नोस्टिसिज्म में चला जाएगा, यूनिवर्सल अज्ञान के अंदर, जो कि मनुष्य नजर आ ही रहा है। अगर सेंस को ही सर्व करने के, तो अभी आप ये प्रश्न अपने आप से कर लो कि आप जो भी कर रहे हो, अरे भाई दूसरों को दलील क्यों देते हो, अपने आप को दो ना ये। नहीं तो हर जना ये मैं तो साधना ही कर रहा हूं, मैं तो यही कर रहा हूं, मैं तो वो ही कर रहा हूं। इनफैक्ट सच्चा आदमी खोद खोद के देखता है, साधना वाला व्यक्ति तो ज्यादा खोद के देखता है कि कहां लाइट नहीं आ रही, हटाओ उन भागों को। दूसरा जिसको नहीं करनी, इनसिंसियर आदमी पहले ही मान के बैठ जाता है मैं तो साधना ही कर रहा हूं, बस आध्यात्मिकता ही करनी चाहिए। फिलोसोफिक डाउट एंड द अरेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, ये किसके साथ होता है? यदि माइंड अपने आप के लिए ही काम करने की, मैन कह रहे हैं पर मेंटल भी, ट्राइज टू वर्क फॉर इटसेल्फ, खुद के ही सेटिस्फेक्शन, उसमें आप चाहे कितनी अच्छी फिलोसफीज, कितनी अच्छी नीतियां, कितने भी अच्छे सरकार के सोचने समझने के तरीके, कितने भी वेल मीनिंग लगते हों, चाहे वो सात्विक हों, मैं तो कह रहा हूं तामसिक या राजसिक न भी हों, सात्विक हो, प्योर एकदम, मनुष्य जाति का कल्याण हो, हम तो इसी भाव से भावित हैं साहब, तो भी ये एकमात्र घोर भौतिकवादी की तो बात ही नहीं कर रहे, या आपके जो वाइटलिस्टिक है उन परसूट्स की बात ही नहीं कर रहे। यदि माइंड माइंड के लिए भी काम करता है तो भी लीड्स टू यूनिवर्सल एग्नोस्टिसिज्म, कुछ नहीं हो सकता इसमें। दूसरा तत्व आपके जब तक अंतरात्मा नहीं आती, या एक वेद की भाषा के अंदर आपके अंदर दूसरा एक डिस्पेंसेशन नहीं आता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिलोसोफिक डाउट एंड द अरेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, ये आ जाएगा
तो इसलिए अगस्त चला था मरुत की सहायता से, इंद्र ने आके रोक लिया और पिटाई करी। ये इस तरीके से पिटाई हमने उस समय की, ये होता किस तरीके, फिलोसॉफिकल डाउट आने शुरू हो कि ये चल क्या रहा है ये। अब ये बातें हम इसलिए रिलेट नहीं कर पाते कि हम चल ही नहीं रहे। तो मार्ग की जो समस्याएं हैं उससे कैसे रिलेट करें। अरेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज ये आ जाता है, सारी जो आपकी नॉलेज है उसका ठहराव, अरेस्ट। It must not be thought that the Ved uses these names merely as personifications of psychological and physical forces. It regards these gods as realities. अभी तो इनको साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स भी समझने में उससे, इसीलिए तो हम इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं कि आपके लिए धीरे 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 पहले तो इनका वजूद हो कि अच्छा ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। आपने आज तक जो महसूस किया इससे धीरे धीरे आप इसको देखेंगे कि अच्छा, हाँ कभी किसी क्षणों में किया हो भाई, किसी ने कुछ किया हो, किसी ने कुछ किया हो भाई। जितनी मैं ये इसको कोशिश कर रहा हूँ खोलने की, तो हर जना अपने अपने अनुभव से देख रहा है, सबके अपने अपने अनुभव हैं, मोटे मोटे तो एक ही हैं। हाँ, अगर आपने डीप साधना अपनाई है तो वेरिएशन या वैरायटी आपकी चेंज होती है, सामान्य जगत के अंदर कुछ वैरायटी नहीं है। भाई आप बहुत सारी भेड़ें देख रहे हो, वो यूं तो आप जो उसको पाल रहा है वो तो देख रहा है कि हाँ अलग अलग है, आपको उस झुंड में कितना फर्क नजर आता है। वही है, डीपर यदि साथ मतलब ऊपर जैसे जैसे आप जाते हो वैसे वैसे वैरायटी बढ़ती है, कम नहीं होती। देवताओं में वैरायटी बढ़ जाती है, सुप्रामेंटल में जाओगे तो वैरायटी और जबरदस्त हो जाएगी, कम नहीं होती। एस्थेटिक स्तर के ऊपर भी एक जना कैसे कैसे कलाकार हैं तो वैरायटी कितनी बढ़ जाती है, आप इंटरमिक्सचर नहीं कर सकते उनके बीच में। सामान्य मनुष्य का क्या है, अरे भाई आपको कंपनी के अंदर कोई रखना है, कोई विशेष बात नहीं है तो कहते इसको छोड़ दे दूसरा ले ले। आपको कोई अपनी जो कंस्ट्रक्शन साइट पे तगारी डलवानी है किसी से, खाली कोई फावड़ा चलवाना है, तो आप कहते ये छोड़ दे यार दूसरा ले ले। हाँ, पर उसकी बजाय आर्किटेक्ट कोई स्पेशलिस्ट है, कहते नहीं नहीं ये इंटरचेंजेबली नहीं काम कर सकते इसके साथ। कोई कोई यदि स्पिरिचुअल पर्सन है तब तो कहना क्या, यार उससे ऊपर चढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ क्या है, यहाँ तो कचरा है सब। यहाँ तो आप दिमाग थोड़ी लगाते हो, भी बहुत सारी भैंसें खड़ी हैं, वो तो क्या क्या देखना है उनका, क्या वैरायटी है उसमें। हाँ उसमें भी आप देखते हो नस्ल ये है वो है, ठीक है। तो ये जैसे ही हम ये कहते हैं कि भैंसों की क्या वैरायटी, तुरंत हम ये कह देंगे नहीं नहीं उनमें आपको क्या पता। अरे तो हमको उससे एसोसिएट करने की क्या जरूरत है, हम ये कह रहे हैं असेंड करोगे तो बढ़ेगी। पर्सोनिफिकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फोर्सेस, ये जब तक हमको और ये महसूस होना शुरू हो सकता है, ये जो वैदिक देवता हैं ये पर्सोनिफिकेशंस हैं। इट रिगार्ड्स दीज गॉड्स एज रियलिटीज स्टैंडिंग बिहाइंड द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ऑपरेशंस। इसलिए आपके लिए आर्बिट्रेरी नहीं रहती कोई भी चीज, ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल ऑपरेशन हो जाते हैं। किसी का आके आपको कहना तो ठीक है, पर आप उसको कैसे रिएक्ट करोगे सारा समीकरण बदल देगा। और आप कैसे रिएक्ट करोगे ये इस पे निर्भर करेगा, आपका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या है, वो इस पे निर्भर करेगा देवताओं की क्रिया क्या है, वो इस पे निर्भर करेगा कि भीतर का आपका डिस्पोजिशन क्या है। आप सब चीज को ट्रांसम्यूट कर सकते हो अपनी उपस्थिति मात्र से। इसलिए वो एक ही व्यक्ति चार जनों के सामने जाके एक ही बात कह रहा है, मतलब एक ही समय पे एक व्यक्ति आके चार के सामने एक बात कह रहा है, एक उसको पता नहीं किस तरीके से ले रहा है और अपना खूब डेवलपमेंट कर जाता है, दूसरा उसको किस तरीके से लेता है, एकदम सारा चार्म जीवन का खो बैठता है, डिप्रेशन में चला जाता है। घटना एक ही है फिजिकली, सिंस नो एनर्जी कैन कंडक्ट itself but all need some conscious center or centers from or through which they proceed, और वो हम हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल और फिजिकल ऑपरेशंस के पीछे गॉड्स खड़े हैं। कोई भी ऑपरेशंस आपकी एक्टिविटीज उसके पीछे कोई ना कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। ये बात हमको एब्स्ट्रैक्ट सी लगती है, पर दिलीप कुमार रॉय ने
श्री अरविंद को लिखा भी, कृष्णा कॉन्शियसनेस को तो स्वीकार करते हैं, कृष्ण होते हैं एज ए पर्सन। श्री अरविंद का यार बिना पर्सन के चेतना कैसे आ जाएगी? पर ये बात हमको गले नहीं उतरती कि क्या एज ए पर्सन होते हैं। तो ये कह रहे हैं गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल और फिजिकल ऑपरेशंस, आपकी जो भी आपके क्रोध आया, या इवन श्री अरविंद कह रहे हैं आप बीमारी को भी लेबल कर देते हो, जुकाम, पर कोई भी दो इंस्टेंसेस में एक जैसी नहीं होती। सिर दर्द, आपने जनरलाइज कर दिया टर्म्स को, हार्ट अटैक, ये वो। कह रहे दो इंस्टेंसेस, एक व्यक्ति के ही दो इंस्टेंसेस एक जैसे नहीं होते। और जैसे ही आप डीपर जाते जाते हो, आपके धीरे धीरे साइकोफिजिकल होनी चीज शुरू हो जाती है। और फिर बाद के अंदर साइको फिजिकल नहीं, साइको स्पिरिचुअल फिजिकल होनी शुरू हो जाती है। और फिर बाद के अंदर और भी ऊपर जानी, फिर धीरे धीरे आप इस भौतिक तरीके से टैकल नहीं करते चीजों को। तो कह रहे हैं सिंस नो एनर्जी कैन कंडक्ट इटसेल्फ बट ऑल नीड सम कॉन्शियस सेंटर। तो गॉड्स वो कॉन्शियस सेंटर है, उनका आधान है हम, नहीं वो क्रिया ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्शियसली इसको स्वीकार करो, ये कहना शुरू करो कि मैं डेलिबरेटली अपने आप को लाइट के पक्ष में रखता हूं। कहो तो सही, ये कॉन्शियसली निर्णय लो कि नहीं मेरे को साधना करनी है, कहो, पता चल जाएगा। मैं अपने आप को इन लोअर चीजों से डिसएसोसिएट करता हूं। ये धीरे धीरे कॉन्शियस ये स्टेटमेंट्स माइंड के अंदर फॉर्मुलेट करो, फर्क आ जाएगा। कॉन्शियसली करो, रोज करो। द सोम स्ट्रीम्स, सोम की स्ट्रीम्स, अभी तो ट्रिकल्स भी नहीं है। ही स्पीक्स ऑफ, ये आर्काइव्स एंड रिसर्च के अंदर से है, ये कंप्लीट वर्क्स में नहीं आया, इसलिए अपन ने इसको इस तरीके से लिया है। सोम स्ट्रीम्स ही स्पीक्स ऑफ आर एविडेंटली नो इंटॉक्सिकेटिंग वेजिटेबल जूसेस। जैसे कि ये कई मूर्ख जाके, बड़ा हंसी आती है, आप वो एक डॉक्यूमेंट्री देखना माइकल पैलिन की, जाके उबाल के काढ़ा सा बना के वो पीता है, कहते हाँ हाँ ये वाली जड़ी है। इसी की वेद के अंदर बात कर रहे थे। अब बताओ, आप तो इतिहास निकालने लग गए उसके अंदर से, जबकि ये तो आज भी उतनी प्रासंगिक है। आपको इतना रिलेट करती है कुछ चीजें, कुछ रिलेट नहीं कर पाती। अगर वो जड़ी रहती भी तो भी अब क्या रिलेट करती हो, अगर वो एक्चुअलिटी भी होती तो। सोम स्ट्रीम्स ही स्पीक्स ऑफ, कोई ऋषि बोल रहा है, क्योंकि ये वेद का कोई ऋषि किसी ऋचा के अंदर कह रहा है, सोम स्ट्रीम की बात तो ऋषि करेगा। ही स्पीक्स ऑफ आर एविडेंटली नो इंटॉक्सिकेटिंग वेजिटेबल जूसेस नहीं है ये। ही कॉल्स देम अयवह लाइफ फोर्सेस। ये लाइफ फोर्सेस हैं जो बह रही हैं। हमारे लिए तो ये सोच के भी एक आनंद की बात है कि सोम स्ट्रीम्स हैं, पर हाँ लाइफ के अंदर इस तरीके। एंड एल्सवेयर अमृतम, नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी, सोमसह, wine draughts of bliss and internal well-being. It is the clear yogic idea of the Amritam, the divine nectar, Divya Sudha, which flows into the system, आधार। ये आधार में, इसलिए कुछ लोग जो ये बोलते हैं, आजकल बड़ा ये फैशन के अंदर है कि आप जब अनुलोम विलोम करो तो इसके अंदर इड़ा पिंगला सुषुम्ना। अरे यार, इससे थोड़ी कोई, वो कहने से थोड़ी, हाँ पतंजलि ने कहा तो, पर पतंजलि को इसके प्रफाउंड अनुभव थे। ये कोई ऐरा गहरा यूं ही जाता है और वो इधर से नाक दबाता है, इसमें तो ईड़ा हो गई, इसमें पिंगला हो गई। ये डिवाइन नेक्टर है विच फ्लोज इनटू द सिस्टम, आधार, आधार के अंदर क्रिया होती है, ये बहती है एट ए सर्टेन स्टेज ऑफ योगिक प्रैक्टिस। तो ऐसी वो गंगा जमुना सरस्वती, इसकी बात थी तो क्यों बेवकूफ लोग कुछ भी कर देते हैं कि हाँ ये तीनों का संगम है। वो कहीं से भी उठा के कुछ भी बकवास कर देते हैं, हम उसको शेयर भी करते हैं कि देखो ये, तो क्या समझ में आया उससे? सर्टेन स्टेज ऑफ योगिक प्रैक्टिस के ऊपर ये सिस्टम में डिवाइन नेक्टर जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है आधार के अंदर। सिस्टम, हम हैं, ये हमारे अंदर
जो आधार है हमारा, मन प्राण शरीर का जो आधार है, योग की मतलब साधना, योगिक प्रैक्टिस मतलब साधना, साधना की एक निश्चित अवस्था। इनफैक्ट जरूरी नहीं है जब आपने संकल्प किया मां मैं आपका हूं, उसी समय ये एक्टिवेट कर देगा। कह के देखो डेलिबरेटली लाइट की ओर कि नहीं मैं नहीं एसोसिएट करता है लोअर चीजों से, कहो इसको कॉन्शियसली। दूसरी जो चीजें रही होंगी 50 साल से मेरी आदत नहीं है, वो कोई जरूरी थोड़ी है कि 50 से रही तो आज भी रहनी जरूरी है। या पूरा जगत कहता है कि ये आयुर्वेद के नियम है, यार मेरे को खुद के नियम देखने पड़ेंगे, मेरा शरीर खुद बता देगा, आप उससे पूछ के देख लो। डीपर चीजें सारे इंडिकेशंस हैं, मेरे को क्या जरूरी है एस्टेब्लिश नियमों को मानने की। आपका सारा सिस्टम जीवंत हो उठेगा, आपसे संवाद कर लेगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए। पशु करता है ना चॉइस कि मेरे सिस्टम के लिए ये ठीक है, ये नहीं है। अभी तो जितने ही हम वीडियोस देखते हैं ये हेल्थ के, उतनी हेल्थ गड़बड़ और होती है। दूसरों ने कह दिया इसलिए कि आपके तो ये लेबल कर देते हैं, ये जुकाम है, ये हार्ट की दिक्कत है। शरीर को बेचारे को वो जो खुद हील कर सकता है उसके ऊपर दबाव और दे देते हैं। उसको हेल्प करने की बजाय हम अपने आप के साथ देखो कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सारे ही हम सब एस्टेब्लिश्ड हैं क्योंकि जगत के अंदर ये नॉर्म्स हैं। अरे मास अरविंद के संपर्क में आ गए, नॉर्म्स कैसे काम करेंगे। तो योगिक प्रैक्टिस में पूरे सिस्टम में ये डिवाइन नेक्टर फ्लो एक समय करना शुरू कर देता है। गिव्स प्योर हेल्थ, आ गई वही बात जबकि अपन ने नहीं पढ़ा देखो, क्योंकि ये एक नेचुरल आउटकम है। प्योर हेल्थ तो नेचुरल आउटकम है ही। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं अपन ने देखा है हेल्थ ठीक चल रही है, एक ऐसी चीज कोई आपके साथ घटी, किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया, आपने रिटेलिएट नहीं किया उसको, आपने उस समय मुस्कुरा के ये भी दर्ज नहीं करवाया कि मेरे को ये चीज बुरी लगी है, आपके अंदर घर कर गई वो। आपने उसको निकाल भी दिया, ठीक है यार मतलब हो गया तो अब क्या है, पर ये घर कर जाती है और वो कहीं ना कहीं किसी चीज के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाती है। और ये जो चीज है सिस्टम में जैसी ही फ्लो करती है, सोम कब आएगा वो उसकी प्री रेक्विजिट्स बताई दी, आनंद कब आएगा उसकी पूर्वापेक्षाएं पहले बता दी कि ये इसके बिना नहीं आएगा। तो इसलिए यदि आप ये सोच रहे हो कि ऐसे आ जाए ये आ जाए, इन पद्धतियों से नहीं आएगा। आप तो बस माँ को याद करते रहो, बस आप तो ये करते रहो, ये सारी बातें ठीक हैं, पर यदि निष्कर्मण्यता से उठ रही हैं तो ये सारी बातें जहर हैं। ये सब बिल्कुल ठीक हैं, याद करना चाहिए, सब बढ़िया हैं ये, पर ये उठ कहां से रही है, क्योंकि डिटेल में काम नहीं करना चाहते इसलिए उठ रही हैं। गिव्स प्योर हेल्थ, प्योर स्ट्रेंथ, प्योर फिजिकल जॉय टू द बॉडी एज ए बेसिस फॉर ए प्योर मेंटल एंड स्पिरिचुअल विगर एंड एक्टिविटी। तब कर सकोगे, अभी एनर्जी बचती नहीं। इसी के लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास करवाते थे, शिक्षा पद्धति जो इतने लंबे समय अपन ने ट्रेस करी। ब्रह्मचर्य का अभ्यास का तात्विक सिद्धांत ये है कि आपके जो रेतस जो है वहां से ऊपर चला जाए ये विद्युत तक, बिंदु टू ओजस, ये आप बिंदु से शुरू करो और ये आपके पूर्ण प्रकाश तक चला जाए। ये एक डीप ओकल्ट प्रक्रिया है जो हर विद्यार्थी को सिखाई जाती थी, आज उल्टा परोसा जा रहा है। कुछ डॉक्टर्स को बिठा लेते हैं, वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, इन एक्टिविटीज को करनी, ये तो हेल्दी है, सप्ताह में 1-2 बार करनी चाहिए आपको। अरे यार क्या बात कर रहे हो ये, सोसाइटी उसको लेजिटिमेट ठहरा रही है, फिर उसके लिए सामाजिक ढांचा उसको धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर देता। हाँ आप लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहो, ये रहो, मतलब देखो तो सही, आप ये आपके वेरी फैब्रिक को, आपकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल खत्म कर देगा ये। इसमें राक्षस ले आएगा ये, देवताओं का तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि इस मेंटेलिटी में यही चीजें आएगी। तो यदि नीचे का दबाव हो तो मन क्या काम कर, माइंड कहाँ किन पद्धतियों के ऊपर जाता है, इसका हमारी आज की वर्तमान जो संस्कृति है वो प्रमाण है कि सुप्रीम कोर्ट भी स्वयं संज्ञान ले रही है ऐसी मूर्खता की चीजों का। जो राष्ट्र जिस आधार के ऊपर रहा उसका खंडन करने का स्वयं संज्ञान ले रही है।
और हमको सेंस नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ये सारी की सारी डीपली साइकोलॉजिकल, पर साइकोलॉजिकल होने के कारण कॉन्क्रीट नहीं है ऐसा नहीं, ये ही कॉन्क्रीट क्रियाएं हैं। धीरे धीरे ये कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं, कॉमन सेंस की बातें हैं। हर विद्यार्थी को यहाँ भारत में ये दी जाती थी, तो भारत ये जानता था। अब हम इसलिए, ये सारा हमने इसलिए ट्रेस किया क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि ये देखो, मैं ये, क्योंकि 1 मिनट है, ये मैं फिर से पढ़ देता हूं, अब आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा ये। मानव जाति के स्थायी आदर्श एक ही साथ उसके सामान्य अनुभव के विरोधाभासी भी हैं और उन उच्चतर और गंभीरतर अनुभवों की पुष्टि भी करते हैं जो मानव जाति के लिए असामान्य हैं और अपनी सुसंगठित समग्रता में केवल एक क्रांतिकारी व्यक्तिगत प्रयास द्वारा या एक क्रम विकास में व्यापक प्रगति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। एक पाशविक और अहम्य चेतना में दिव्य सत्ता को जानना, ये सारा हमने ट्रेस किया है। इसको अधिकृत करना और वह बन जाना हमने इसलिए ट्रेस किया क्योंकि यहाँ सारे के सारे इस चीज को समझ चुके हैं। अब वो केवल इसमें जाने के सूत्रचार हैं। हमारी अर्ध प्रकाशित या अंधकार में भौतिक मानसिकता को पूर्ण अतिमानसिक आलोक में परिवर्तित करना, जहां अभी केवल भौतिक यंत्रणा और भावनात्मक पीड़ा से घिरी क्षण भंगुर तुष्टियों का दबाव है, वहां शांति और एक स्वयं विद्यमान आनंद का निर्माण करना। ऐसे जगत में एक अनंत स्वतंत्रता स्थापित करना जो अपने आप को यांत्रिक आवश्यकताओं के एक समूह के रूप में प्रस्तुत करता है। यांत्रिक आवश्यकताएं भी हमने खूब बात करी। एक ऐसे शरीर में अमर जीवन की खोज करना और उसे चरितार्थ करना जो मृत्यु और निरंतर परिवर्तन के वशीभूत है। सोम आते ही सब चेंज कर देगा। यह सब हमें जड़तत्व में भगवान की अभिव्यक्ति और अपने पार्थिव क्रम विकास में प्रकृति के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चेतना के अपने वर्तमान संगठन को ही अपनी संभावनाओं की पराकाष्ठा मानने वाली सामान्य भौतिक बुद्धि। ये तो होगा ही यार, एक टेस्टिंग के अंदर तेरे आ गया इतनी ब्लॉकेज है अब तो मरना जरूरी है। अरे यार क्या बातें हैं ये। पर हमको लगता है वो एक कागज का टुकड़ा है, वो तो हमको कि भाई ये तो मरना जरूरी है या ये तो करना जरूरी है, कितना गंभीरता से लेते हैं हम। तो चेतना के अपने वर्तमान संगठन को ही अपनी संभावनाओं की पराकाष्ठा, और दूसरी तो बातें कर लेंगे, पर जैसे ही ये जो रिपोर्ट है आपकी, इसके सामने तो सारे लाचार हो जाते हैं कि मेरे तो ये है, अब तो भाई ये तो होगा ही। सामान्य भौतिक बुद्धि के लिए अचरितार्थ आदर्शों का चरितार्थ तथ्य से सीधा विरोधाभास होना ही उन आदर्शों की प्रामाणिकता के विरुद्ध उस बुद्धि की अंतिम दलील है। परंतु यदि हम संसार की क्रियाओं का एक अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं तो वह प्रत्यक्ष निषेध तो उल्टे प्रकृति की गंभीरतम प्रणाली का एक अंग है और उसकी पूर्णतम स्वीकृति की मुहर प्रतीत होता है। हमने वेद वाला रूपक जल्दबाजी में खोला, जितना खोला अब ठीक है, आपको ये कुछ सूत्र प्रदान करता है। अगर ये नहीं करते तो ये कोई एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि डिलाइट कहाँ है, उसकी बातें कहाँ हैं। कोई चीज जोड़नी है दीपक इसके अंदर? नहीं, ठीक। विवेक। ठीक है भैया। उर्मिला जी। जी ये दिव्य सुधा की जो बात है, एम आई ऑडिबल? हाँ, हाँ, तो दिव्य सुधा की जो बात है उसके लिए कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है क्या? डिसोसिएट कर लो अपने आप को लोअर मूवमेंट से, एक। दूसरा, इसको कॉन्शियसली इस चीज का संकल्प करो कि मैं अपने आप को डेलिबरेटली लाइट के पक्ष में रखती हूं, डिविनिटी के पक्ष में रखती हूं, और जो भी चीजें उसका खंडन करती हैं उसका कॉन्शियसली मैं बहिष्कार करती हूं, उसको रिजेक्ट करती हूं। धीरे धीरे आपके सामने चीजें उदय होनी शुरू हो जाएंगी। आपको ये पता लगने लगेगा कि ये चीजें लाइट का खंडन करती हैं और ये उसकी पक्षधर हैं। बाहरी जगत हो सकता है उसका पक्षधर हो, पर वो आपको अंधकार में लगेंगी। बाहरी आपके जो जो आपका सारा ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, शैक्षणिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, आपकी जितनी नीतियां हैं, इवन आपका जो चिकित्सकीय ढांचा है, वो तो सबसे ज्यादा विरोध में नजर आएगा कि यार ये कह क्या रहे हैं, तो बकवास कर रहे हैं एकदम, मेरी एग्जिस्टेंस को खत्म कर रहे हैं ये।
तो जैसे ही आप ये एक्चुअल संकल्प लेते हो कि मैं अपने आप को कॉन्शियसली प्रकाश के पक्ष में रखता हूं, ये सामान्य बात नहीं है ये। आप ये कह के तो देखो, तुरंत चीजें आके आपको खंडन करने की कोशिश करेंगी, उसी समय चेक कर लेंगी। ये साइकोलॉजिकल बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी है, सामान्य एक्टिविटी नहीं है ये इसमें ओकल्ट प्रक्रिया है। लिख लो इसको, रोज इसको मांझ लो। मैं अपने आप को कॉन्शियसली डेलिबरेटली लाइट, डिविनिटी, मां, उनके पक्ष में रखता हूं, रखती हूं। मेरे ऊपर दूसरे किसी भी भाग का क्लेम नहीं है। अगर वो करने की कोशिश करते हैं तो अनधिकृत है, मैं स्वीकार नहीं करता। अरे ये कहने में क्या जोर आता है, पर आप ये पाएंगे इसमें दूसरे भाग आके कहते ना ये मत करो। आप अपने मालिकाना अधिकार सिग्नेचर करोगे तो दूसरे जो नहीं चाहते, जो उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं, वो धीरे धीरे अराइज करेंगे। एक दिन में नहीं आ जाएंगे वो, पर रोज कर लो इसको। ये तो हम चाहते ही हैं, इसलिए ये करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये पाएंगे दूसरे भाग आके कहते हैं ना ना, मेरी तो जड़ें कट रही है इसके अंदर। ये मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो वास्तव में एस्पिरेशन रखते हैं, तो उनको पहली बार ये वाले भाग, क्योंकि अभी तक तो आप कॉन्शियसली कह नहीं रहे थे, अब ये कॉन्शियसली इसको फॉर्मुलेट करके कहना शुरू कर दो, चाहे मुंह से बोलना शुरू कर दो, शब्दों में लिखना, डायरी में रोज एक ही बात रिपीट कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। आई कॉन्शियसली हियर बाई बिलोंग टू द मदर एंड आई रिजेक्ट ऑल दैट विथस्टैंड्स दिस, या इस मेरे कमिटमेंट को जो खंडन करता है, मैं उससे डिसएसोसिएट करती हूं। इट हैज नो क्लेम। बस ठीक है उर्मिला जी, 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 बिल्कुल, धन्यवाद। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी के भी, ये कॉन्शियसली कहने में। पर दूसरे भाग तुरंत इसके सामने आ जाएंगे, ये तो सोच के भी ये लगता है, अरे अरे रुको 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 रुको, सोच के देखो आप, क्योंकि वो भागों के बारे में हम कॉन्शियस नहीं है। ये जैसे ही संकल्प कर लोगे, ये तो दूसरी चीजों को लिया है, जड़ कट जाएगी, वो कैसे स्वीकार कर लेंगे इस बात को। देविका जी। तो प्रश्न नहीं है, कॉन्टेम्पलेट करने वाला सर। नहीं, कॉन्शियस ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये करने में तो क्या दिक्कत है। हाँ जी, ये तो नहीं। दीपक जी। जी, आज पुनः वो बात को जब दोहराई गई, ज्यादा टच कर रहा था। भौतिक जगत में व्यवस्था के महान भौतिक प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उल्टे अव्यवस्था उतनी ही बढ़ती जा रही है। हम्म ये सुनने और पढ़ने के बाद पता चलता है कि सब उल्टा काम हो रहा है। हम्म प्योर हेल्थ, प्योर स्ट्रेंथ, प्योर जॉय का स्रोत तो कहीं और है, हाँ मौलिक सूत्र तो कुछ और है। हम्म कहाँ से व्यवस्था आने वाली है? हम्म ये गजब की चीजें। आज भारत वो भारत नहीं, इसी चलते है वो भूल चुका है। एक महत प्रयास की जरूरत है। हम्म लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। सार्वजनिक रूप से वैसे लोगों को आने की जरूरत है। हम्म एक ग्रुप बहुत फंडामेंटल ग्रुप होता जा रहा है। हम्म आपके हाँ महत प्रयास के लिए बार बार नमन। हाँ उर्मिला जी। ये भौतिक जगत में जो भी सारा कुछ हो रहा है, वो माँ श्री अरबिंदो के लाइट में या उनके गाइडेंस के द्वारा गाइडेंस को इग्नोर करके हो रहा है। इसके लिए मेरे ख्याल से ये विपरीत दिशा में चला जा रहा है। नहीं, और हमें तो सौभाग्य है कि हमारे पास ये प्रकाश की उपलब्धि है, तो कम से कम हमारे लेवल पे तो चीजें सॉर्टेड होनी चाहिए। विपरीत नहीं, विपरीत नहीं, ये तो माँ श्री की क्रिया का परिणाम है कि हम इन स्थितियों को देख पा रहे हैं और ये संकल्प कर पाए। और इसके लिए भाई सावित्री ने भी तो ये निर्णय किया कि वो परमात्मा स्वयं आ गया। अब तो भी सावित्री कहती नहीं, मेरे मैं स्वीकार नहीं करती ये। हमको अपने चयन कॉन्शियसली करने पड़ेंगे। जगत हमारी चेतना के लिए तो एग्जिस्ट करता है, और अपने आप में है या नहीं हमको क्या पता। सामने क्या है क्या नहीं, मेरी चेतना के गठन से ही तो मैं उसके संपर्क में आ रहा हूं। उसमें कॉन्शियस चॉइस कर लो बस। और बाहर क्या है या क्या नहीं हम नहीं जानते। भी सिर पे आपके कोई जोर से रॉड से चोट मार दे, गया जगत, तो इतना ही तो है बस। ठीक है उर्मिला जी। हाँ जी। रविकांत जी। जी समझ लिया है। जब तक हम जीवन में इसको उतारेंगे नहीं,
तब तक चाहे कितनी टॉक्स हो जाए कोई वो नहीं है, ये बातें हो चुकी हैं और समझ नहीं आता कैसे जीवन में उतारें इन सब चीजों को। कैसे संकल्प से जो आज जो सूत्र अपना है, संकल्प, ये डेलिबरेटली ये कहना तो शुरू कर दो और अपने आप को और दूसरी चीजों से बंद करो पहले तो। और जो इन्फ्लुएंसेस हैं, कोई भी और आध्यात्मिक पुस्तकें भी जो हैं, वो सबसे ज्यादा जहरीला काम करेंगी। एकमात्र श्री अरविंद के प्रति खोलो, उनको समझो। जी ठीक। और कोई दूसरी चीज इतना जहर नहीं घोल सकती। मैं कह रहा हूं एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी आपको इतना परेशान नहीं कर सकते जितना सीरियसली किसी सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति। पुराना आध्यात्मिकवाद तो श्री अरविंद का सबसे बड़ा खंडन करता है। इसलिए अगर उनके प्रति खुले रहोगे तो आप अपने विरोधियों के प्रति खुले रहोगे। मैं समझ ओरिजिनली मौलिक रूप से श्री अरविंद में प्रवेश करने का प्रयास करो। जी। और ये संकल्प हमने कहा, ये साइकोलॉजिकली करने में तो कोई रोकता नहीं हमको। रोज इसको कहो। मैं अपने आप को सोच समझ के, जैसे आप होश आवास में वो लिखते हो ना, एफिडेविट भरते हो, मैं आज से हियर बाय डिक्लेयर, रोज इसको कर लो एक प्रार्थना छोटी सी फॉर्मुलेट करके। मैं आज से डिक्लेयर करता हूं मैं मां को बिलोंग करता हूं और किसी दूसरे भागों का मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं है। लिखना शुरू कर दो, आप फर्क देख लोगे 7 दिन के अंदर। शब्या जी। तो यह प्रैक्टिस का आप आज अच्छा सूत्र दिए हैं, यही करने से हम लोग को ये होगा। और चलने के लिए आज आप एक नया रास्ता दिए। आज का हमको बहुत इनलाइटेंड लेक्चर लगा और इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, क्योंकि कल नया पैराग्राफ है, तैयार करके आना। इसको एक एक लाइन सारों से खुलवा लेंगे। जय श्री मां। जय श्री मां।